बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लफ्ज़ बाइकाट कैसे ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, उस सिलसिले में आज की वीडियो। कल एक वीडियो बनाई थी, एक नया लफ्ज़, आज उसका दूसरा हिस्सा। कैप्टन बाइकाट ने खुद को कम्युनिटी से अलग थलग पाया क्योंकि कोई भी उनसे चीज़ें नहीं खरीदता था और ना ही उसे फ़रोख्त करता था। वो अपनी ज़मीन भी काश्त नहीं कर पा रहे थे, मकामी आबादी के साथ कोई और कारोबार नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि डाकिये ने भी उनसे कतई ताल्लुक़ करते हुए उन्हें ख़त पहुँचाना बंद कर दिए थे। बाइकाट का मामला आयरलैंड, इंग्लैंड और दीगर अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक में बड़ी खबर बन गया। पूरे आयरलैंड में बाइकाट की खबरें सामने आना शुरू हुईं और इस इक़दाम ने किसानों को ड्रामाई तौर पर बाइख्तियार बना दिया। हतमी तौर पर यह इल्म नहीं कि बाइकाट का लफ्ज़ इंग्लिश में कब शामिल किया गया, लेकिन चूँकि इससे कबल ऐसा कोई मौजू लफ्ज़ नहीं था जो किसी को अलग थलग करने, डराने और किसी चीज़ के मुतल्लिक़ मायूब बनाने के अमल को बयान कर सकता हो, इसलिए इस लफ्ज़ को 1888 में ऑक्सफोर्ड की अंग्रेज़ी डिक्शनरी में शामिल किया गया। बाइकाट को बिल आखिर कई दूसरी ज़बानों में भी अपनाया गया जिनमें कोई मौजू अल्फाज नहीं थे और अक्सर इस किस्म के तमाम अमाल की वजाहत के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर काम की जगह या सियासी मैदान में किसी मामले पर इनकार या इख्तलाफी रद्द अमल का ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ बाइकाट का इस्तेमाल हुआ। और जहाँ तक चार्ल्स किंघम बाइकाट का ताल्लुक़ है, बदनाम कप्तान कुछ महीनों बाद खामोशी से इंग्लैंड वापस आ गए, जहां 1897 में उनका इंतकाल हुआ। हालांकि उनके नाम की कुनियत आज तक ज़िंदा है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। ये थी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।